नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। आपको अभी तक के हमारे सभी वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज हम जानेंगे माघ महीने में आने वाली संकट चतुर्थी व्रत के बारे में। इस व्रत को तिलकुटा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। महिलाएं अपने पुत्रों की दीर्घायु और उनकी खुशहाल जीवन के लिए उस इच्छा से यह व्रत रखती हैं। इस दिन तिल के लड्डुओं का भोग भगवान गणपति जी को लगाया जाता है। रात में चंद्र दर्शन के बाद इस व्रत को पूरा किया जाता है। फिर इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। चंद्रमा को शहद, रोली, चंदन मिश्रित दूध से अर्घ्य दिया जाता है। कई जगहों पर माताएं शकरकंद का उपयोग करती हैं। इस व्रत में महिलाओं को पूजन के समय गणेश मंत्र जैसे ओम गंग गणपतये ये मंत्र का जाप करना चाहिए और गणपति जी को दूर्वा और बूंदी के लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। इस व्रत में भगवान गणपति जी को तिल के लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए और जैसे अभी मौसमी फल हैं जैसे शकरकंद है, अमरूद हैं, केला है, ये सब का भी फल आप उनको भोग में लगा सकती हैं। माघ महीने की संकट चतुर्थी व्रत का विशेष महत्व है। साल की पहली माघ महीने की संकट चतुर्थी 31 जनवरी 2021 अर्थात रविवार को पड़ने वाली है। इस दिन चंद्रोदय का समय है 8:45 रात को। चतुर्थी हमारी प्रारंभ होगी 31 जनवरी 2021 रात्रि 8:24 से और चतुर्थी की समाप्ति होगी 1 फरवरी 2021 शाम को 6:24 पर। संकट चतुर्थी की संपूर्ण पूजा विधि और इस व्रत की कथा मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की हुई है। इस व्रत से जुड़ी हुई एक अन्य कथा भी बहुत ही प्रचलित है, तो आइए जानते हैं कथा के बारे में। हमारे पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माँ पार्वती नदी किनारे नर्मदा नदी के किनारे बैठे हुए थे। वहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित किए और उसका एक पुतला बनाकर उनमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि देखिए, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला यहाँ कोई भी नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारेगा और कौन जीतेगा, इसका फैसला तुम ही लोगे। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने ये श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश हुआ है। इसके पीछे मेरा कोई भी मकसद नहीं था, मैंने कोई भी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया है। बालक ने माता पार्वती से बहुत क्षमा याचनाएं की। तब माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कह के माता पार्वती शिव जी के साथ कैलाश पर्वत पे चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश जी के व्रत के विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन तक लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल प्राप्त मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से खुद चलकर माता पिता के पास कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह सब मुझे देखकर प्रसन्न हो जाएं। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्धान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा और उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी। माँ पार्वती शिव जी से गुस्से हो गईं। तब भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया।
इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती जी के मन से भगवान शिव जी के लिए जो भी नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के भी मन में अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक गणेश जी का व्रत किया तथा दूर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से मिलने आ गए। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इसीलिए हमारे धर्म में कहा गया है कि भगवान की पूजा अर्चना श्रद्धा और विश्वास के साथ करनी चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होकर हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और हम पे प्रसन्नता बनाए रखते हैं।